हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एमयू पेट यानी मुंबई यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जबकि नोटिफिकेशंस आई हैं, किस तरीके से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में कि तब आप आपके एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, कितने सब्जेक्ट्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप कौन कौन सब्जेक्ट्स में इस किस किस सब्जेक्ट्स में आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हो। ये सारी डिटेल में आज हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से एंड तक देख लेना है। मैंने सारे आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर कर बताया कि किस तरीके से आपको हर एक चीज को फॉलो करना है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या आपको किस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यानी आपके पेट एग्जामिनेशन का आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है, किस तरीके से आपको सारी चीजों को फॉलो करनी है, सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन है। फिर भी आपकी कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं, आपको फिर भी कोई आपके डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो पा रहे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ कर बताओ। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी 100%। और आपके कमेंट पर अगर आपका कोई भी कमेंट आता है ऐसा, तो मैं उस पर आपको डिटेल में वीडियो भी बनाकर बता दूंगी। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, पीएचडी एडमिशन जो कि आपका एमयू पेट यानी मुंबई यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो उन नोटिफिकेशंस में एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट्स की डिटेल क्या क्या इन्होंने बता रखी है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट में सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता रखी है। तो एलिजिबिलिटी यानी आपके मास्टर्स में कितने मार्क्स होने चाहिए, तब आप यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, विदाउट ये एलिजिबिलिटी के आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। यानी आपके मिनिमम मास्टर्स में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया फॉर पेट एग्जामिनेशन यानी आपके पेट एग्जामिनेशन में आपको कितने मार्क्स स्कोर करना है, यानी मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपका जो पेट एग्जामिनेशन होता है, आपका पेट एग्जामिनेशन में आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। किस तरीके से आपका एमसीक्यूज पूछा जाएगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि एग्जामिनेशन का आपका पेट एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो ठीक है, यानी 50% मार्क्स यानी आपको 100 में से 50 मार्क्स स्कोर करना ही है पेट एग्जामिनेशन के लिए, तभी आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिलता है। देन सिलेबस क्या होने वाला है आपके एग्जाम में, किस टॉपिक पर, किस यूनिट पर आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें से आपको 50% जो है क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं, ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स यानी आजकल जो चल रहा है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पर आपको यहाँ पर आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है एंड 50 एमसीक्यूज जो है आपको ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे आप हिस्ट्री में कर रहे हो, आप ज्योग्राफी, इंग्लिश, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो यहाँ पर से आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स से आपको 50%। ये जो होता है आपका 50% जो आपका पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये कॉमन होता है, याद रखेगा, ये कॉमन होता है ऑल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, तो हर एक कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 आपको सेम पूछा जाता है, करंट अफेयर्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपका एमसीक्यूज पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने डिटेल में बता रखे, तो उसमें मार्किंग के बारे में इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं करा है। लेकिन प्रीवियस ईयर आपकी जो मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस ईयर भी मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन का मोड है ये ऑनलाइन है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, जिससे कि आपको इजी हो जाता है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाना पड़ता है, आप कोई चीजें भूल जाते हो बाय मिस्टेकली, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। लेकिन ये एग्जाम ऑनलाइन है, तो आप घर से दे सकते हो इसे, आप जिस भी स्टेट में बैठे हो आप वहां से आपकी एग्जामिनेशन को दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, देन सिलेबस क्या फॉलो करना है, आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न था इसके लिए सिलेबस आपको क्या फॉलो करना है, आपके मास्टर्स लेवल का, यानी आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी आपने जो भी मास्टर्स में आपके सब्जेक्ट में आपने स्टडी कर रहा था 2 इयर्स तक, वही आपको पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स पे भी इसी तरीके से नॉर्मल सिलेबस होता है, जो आपके यूजीसी नेट वगैरह में होता है, वही सिलेबस आपको यहाँ पर पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, देन मैं आपको बता दूं आपके कितने सब्जेक्ट्स है यूनिवर्सिटी में। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने
के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ जो है, ये सारों के लिंक मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बस यही पूछते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये तीनों के लिंक देखने मिलेगी और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की ये है 12 अगस्त है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सिलेबस में आपका जो पेपर का और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स जो ये होता है, ये 50 मार्क्स पर बेस्ड होता है। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, इन दोनों पर हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका 50 मार्क्स पर बेस्ड होता है, यानी यहाँ से आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 50 एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास होने के लिए। 100% गारंटी वाला कोर्स हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स पर हमको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं, किस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, देन एमसीक्यूज से ट्रिक्स बताते हैं, नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर हमने बताया। काफी सिंपलेस्ट, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स, अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। नोट्स आपके मैं बता दूं यहाँ पर इंटरव्यू, आपके जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नोट्स में बहुत आपके हेल्पफुल करने वाले हैं। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 10 आपको सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मिलेंगे एंड करंट अफेयर्स पर आपको अलग से मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट से यहाँ पर आपके 400 to 500 एमसीक्यूज सिर्फ मॉक टेस्ट से कवर होते हैं एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ है, इसमें हमने एमयू पेट के, ठीक है, यानी आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एमयू पेट के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इस पीडीएफ में कवर कर रखे हैं। तो याद रखिएगा 100% गारंटी वाला कोर्स हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली। 50 में से आपको 45 to 47 एमसीक्यूज हमारे ही कंटेंट से आपको देखने मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हमको 100% गारंटी के साथ कहते हैं, काफी कम फी में आपको सारा कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एज वेल एज करंट अफेयर्स पर। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेस करके आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया, मैं आपको डिटेल में एक बार ही आपका पेपर पैटर्न बता दूं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स में हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। नेक्स्ट एमयू पेट का आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, तो मैं आपको बता दूं, एमयू पेट का आपको जो टोटल पेपर होता है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब 100 मार्क्स को इन्होंने 50-50 मार्क्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 100 मार्क्स को उन्होंने 50-50 मार्क्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर एवरीवन? देन 50 मार्क्स को इन्होंने 1 एमसीक्यूज जो है आपका 1 मार्क का हो गया। ठीक है, 1 मार्क। ठीक है, तो उस तरीके से आपके 50 एमसीक्यूज आपके 50 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 एमसीक्यू 1 मार्क के लिए, तो 50 एमसीक्यूज आपके कितने मार्क्स के लिए हो गए? 50 एमसीक्यूज आपके 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो 50-50 मार्क्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ये आपका पेपर 1 है, ये आपका पेपर 2 है। ठीक है, अब पेपर 1 जो है, ये इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड 50 जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है आपके, ये आपको पेपर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाता है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो, यहाँ से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है पेपर 2 में आपको 50 मार्क्स के लिए, और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स ये आपके पेपर 1 का पार्ट होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसके लिए सिलेबस आपको क्या फॉलो करना है? आपके मास्टर्स लेवल का। ठीक है, मास्टर्स लेवल का आपको सिलेबस फॉलो करना है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स के लिए भी जर्नल एक सिलेबस होगा, एक आपको जर्नल सिलेबस फॉलो करना है, जो आप यूजीसी नेट वगैरह में फॉलो करते हो। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बेसिक सिलेबस होता है, ओके, जैसे टाइप्स, मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो एक बेसिक सिलेबस हो गया। और करंट अफेयर्स यानी जो भी आजकल चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 50-50 मार्क्स का ये पेपर पूछा जाता है, और इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर
करना ही होता है, ठीक है, आपके एमयू पेट में। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पास हो जाओ, आपको पासिंग मार्क्स तक हम प्रिपेयर करवा देते हैं। तो वो गारंटी हमारी होती है आपको प्रिपेयर करवाने की। तो 50 मार्क्स आपको 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी आपको मिनिमम एग्जामिनेशन में 50 एमसीक्यूज करेक्ट मार्क कर कर आना होता है, यानी 50 मार्क्स आपको लेकर आना ही होता है एग्जामिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 50% मार्क्स एलिजिबिलिटी आपका 50% है, सॉरी 50% पासिंग क्राइटेरिया है, जिसमें आपको मिनिमम 50 एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशन में करेक्ट मार्क कर आना होता है फॉर 50 मार्क्स, यानी 100 में से आपको मिनिमम 50 मार्क्स तो स्कोर करना ही है, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेपर पैटर्न देख लिया, मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया किस तरीके से हमारे कोर्स के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको सारा पैटर्न बता दिया, आप इस कोर्स के थ्रू 100% गारंटी वाला कोर्स है, इजीली आप यहाँ पर हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी, टाइम टू टाइम आपको गाइड करवा देते हैं। बस आपको अच्छी तरीके से हमारे इस कोर्स को फॉलो करना है, हमारे इस कोर्स को आपको परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए, अब तो मैंने आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन बता दी, अब जल्दी से आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन बता रखी है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपके एमयू यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि है mu.ac.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर आपको लेफ्ट होम पर आपको क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, लोड हो रहा है पेज, ठीक है। तो आपको वेट करना है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड जो लेटेस्ट न्यूज़ इन्होंने आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है वो है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेट 2022। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आने के बाद कुछ टाइम के लिए वेट करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑफिशियल ये जो पेज है आपके स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। आप यहाँ से आपके पेट के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ से एक्सेस करना है। अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पेज आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड टाइप करना है, एंड देन आपको यहाँ से लॉगिन करना है, और यहाँ से आप क्रिएट न्यू अकाउंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर करिए, पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, एंड देन उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाले लिंक भी मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखे हैं, आप यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए। देन फिर से हम बैक चलते हैं जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आप बैक करते हो तो बैक नहीं हो रहा है, तो हम फिर से यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर चलते हैं, एंड देन यहाँ पर हम जब की नोटिफिकेशन आई थी इस पर हम फिर से चलेंगे, होम पर क्लिक करेंगे, आपको वेट करना है अगेन, ठीक है। देन आप नीचे आइएगा, इधर यहाँ पर आपको थर्ड लिंक पर अगेन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पेट एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म हमने किस तरीके से फिलअप करना है, सारी चीजें उसके लिंक मैंने आपके साथ नीचे प्रोवाइड कर रखे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस बोर्ड आपको देखना है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर 3 लिंक्स प्रोवाइड कर रखी है। सो फर्स्ट हम चलते हैं नोटिफिकेशन इन्होंने आपके साथ क्या शेयर करी है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो वेट करना है अगेन आपको। तो इस टाइप का आपके स्क्रीन पर पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस टेस्ट के लिए, यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पेट 2022 के लिए उन्होंने जारी कर रखा है। जो आपके ऑनलाइन लिंक जो है ये ओपन हो चुकी है 29 जुलाई 2022 से, यानी कल से ही आपकी ये लिंक ओपन हो चुकी है, और लिंक जो क्लोज होगी आपकी 12 अगस्त को होगी, और लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ये भी 12 अगस्त 2022 है। तो उससे पहले आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो जैसे कि टाइम कम है, आपके पास सिर्फ 12 डेज अब रिमेनिंग है, तो जल्द से जल्द आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना है। देन यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी एंड एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज वालों के लिए यहाँ पर डिटेल में एनेक्जर में बता रखा है, वो भी हम रीड करेंगे। देन फी, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है आपकी ये है 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज फी है। और जो रिजर्व कैटेगरी में यानी SC ST SBC OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज फी होने वाली है। सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके PG लेवल का आपको सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है एप्लीकेशन फॉर्म को, याद रखिएगा आपको
ऑनलाइन में ही भरना है, ऑफलाइन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पेट के एप्लीकेशन फॉर्म आपके 12 अगस्त को ही आपके क्लोज हो जाएंगे, उसके पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये थी आपकी नोटिस। ये वाली लिंक भी मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, आप यहाँ से आपकी नोटिफिकेशंस को आप खुद भी रीड कर सकते हो। देन फिर से हम इस पेज पर आते हैं। देन नेक्स्ट है आपके पेट 2022 के सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। यानी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हो। अफ्रीकन स्टडीज, एशियन इंडियन कल्चर, अरेबिक, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, हिंदी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। देन फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, लॉ, ज्योग्राफी, डांस, सोशल वर्क, ठीक है। आपको यहाँ से सारे सब्जेक्ट्स को देख लेना है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स करा है, आप यहाँ से आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, आपने जिसको भी आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना है, आप यहाँ से आपके सब्जेक्ट्स देख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट वाले लिंक भी मैंने आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, वहां से आपके खुद सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो। देन फिर से हम यहाँ पर इस नोटिस बोर्ड पर आते हैं एंड फाइनली थर्ड लिंक पर हम क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप की पीडीएफ ओपन हो जाएंगी, जो कि 16 पेजेस की पीडीएफ है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रखी है। यहाँ पर आपको 2 डिग्री के बारे में साइमल्टेनियसली इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एमफिल और पीएचडी की साइमल्टेनियसली दोनों यूनिवर्सिटी की इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखी है। देन नीचे आना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है फॉर एमफिल कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, और उसी तरीके से नीचे पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन्होंने मास्टर्स डिग्री के लिए जो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है पॉइंट नंबर 5 में, वही आपको फॉलो करना है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, SC, ST, OBC कैटेगरीज के लिए जो कि है मिनिमम 50%, यानी 5% का रिलैक्सेशन, जो कि होता है मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम। देन नीचे हम आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। आपका ड्यूरेशन कितना होता है पीएचडी प्रोग्राम का? नीचे जनरली 3 इयर्स का होता है, ठीक है, और मैक्सिमम आपका 6 इयर्स का होता है। आपका अगर आपको पीएचडी में आपका वर्क नहीं कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ पर ड्यूरेशन भी आपका इंक्रीज कर सकते हो, आप नोटिस लिख कर, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप आपके पीएचडी में और टाइम भी आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। देन प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से आपको सारी चीजें फॉलो करना है। तो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पेट एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, और जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा। अब आपका एंट्रेंस टेस्ट का और इंटरव्यू का इन्होंने वेटेज बता रखा है, यानी यहाँ पर आपका 70% जो वेटेज है ये पेट एग्जामिनेशन, यानी आपका पेट स्कोर जो भी होगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा, और जो 30% वेटेज है ये आपका इंटरव्यू का लिया जाएगा। इसी वेटेज की बेसिस पर आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, जो भी नोटिफिकेशन आती है पीएचडी डिग्री से रिलेटेड, जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी आपको रिमाइंडर्स आते हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही देखने मिलेंगे, ठीक है। देन नीचे हम आते हैं प्री एंट्रेंस टेस्ट यानी पेट। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप एमफिल में एडमिशन लो या फिर पीएचडी में हो, तो उसके लिए आपको एक पेट एग्जामिनेशन देना होता है, यानी आपको एक टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे देखना है एग्जेम्प्टेड 10 पॉइंट में, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेट, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पेट से एग्जेम्पशन, यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, उससे किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR, स्लेट, गेट, इन सारे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रखा है, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से और कोई अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ पेट। पेट का स्ट्रक्चर, आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था वही आपको स्ट्रक्चर देखना है। टोटल आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 100 मार्क्स के लिए, यानी 100 MCQs आपको पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए, ठीक है। अब इन्होंने
दो सेक्शंस में आपके जो पेपर है, यानी मैं जैसे कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स को इन्होंने दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है 50-50, ठीक है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए जो होता है ये कॉमन होता है ऑल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को, ऑल फैकल्टीज के स्टूडेंट्स को, यानी आप जिस भी फैकल्टीज में आप जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हो आपके लिए सेक्शन ए कॉमन होता है, जो कि होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल अवेयरनेस। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपका जिसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड कुछ टर्म्स याद रखना होता है, और जर्नल अवेयरनेस जो कि आपकी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी आपका रिसेंटली जो भी सिचुएशन है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और सेक्शन बी जो होता है आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया था कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और करंट अफेयर्स, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड करंट अफेयर्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें हमने एमयूपेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं। 100% गारंटी वाला कोर्स है। हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा, हमारे ही कोर्स से 100% गारंटी वाला कोर्स है। और हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं, हम आपको इतना गाइड करवा देते हैं कि आपको हम पासिंग मार्क्स लाने तक हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एग्जामिनेशन में पास हो जाओ एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप हमें कॉल कर सकते हो। काफी कम फी में हम आपको इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, एंड देन आपको कोर्स को परचेस कर आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह गई है, उससे भी हम एक एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 100 एमसीक्यूज होते हैं, हर एक एमसीक्यूज के लिए 1 मार्क दिया है। तो उस तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी, जर्नल अवेयरनेस जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, एंड सेक्शन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो उसके लिए आपको मास्टर्स लेवल का ही सिलेबस फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको सिलेबस आपको फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बता रखा है सब्जेक्ट्स फॉर ऑफ कॉमर्स इन फैकल्टी ऑफ commerce and management, there shall be a composite section B includes syllabus of MCOM, SEM 1 and SEM 2 University of मुंबई। यानी यहाँ पर MCOM का यूनिवर्सिटी SEM 1 और SEM 2 का आपका सिलेबस फॉलो करना है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको MU का जो MUPET एग्जामिनेशन है इस बार ऑनलाइन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका मिनिमम पासिंग जो क्राइटेरिया है 50% है, और रिलैक्सेशन 5% दिया गया है डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए, और जो डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स यानी SC, ST, OBC उनके लिए यहाँ पर मिनिमम 45% का मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करना है, और 50% फॉर जर्नल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब अगर आपने आपके पेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, देन ही उसके बाद यहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। सो इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर आपको 3 जो सेक्शन है 3-4 पॉइंट्स में आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, जिसमें आप रिसर्च एरिया आपने जो भी चूज करा है उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पूछी जाती है। देन आपने जो प्रपोज रिसर्च करा है उसका प्रोसेस, किस तरीके से आप आपके रिसर्च को प्रपोज करते हैं, आपका किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट करा गया, क्योंकि आपका जब रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तभी आप आगे PhD कर पाते हो, ठीक है। तो उसका आपको पूरा प्रोसेस, आपके पोजेसेस पता होने चाहिए, ठीक है इसको। देन थर्ड पॉइंट, whether the research work can be suitably undertaken at the institute or college, यानी आपका जो रिसर्च वर्क है उस सुटेबल है उस इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस के लिए। देन फोर्थ, whether the proposed area of research can be contributed new, आपने जो भी फोर्थ पॉइंट में हमने क्या बताया जा रहा है, आपने जो भी आपका रिसर्च एरिया चूज करा है, क्या उससे आपको उसमें कुछ न्यू और एडिशनल नॉलेज है, आपको जो भी नॉलेज है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। आप क्या करने जा रहे हो, पहले से ही जो रिसर्च होती है उस पर तो हम नहीं करते, एडिशनल आपको रिसर्च के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिसर्च में और आपके जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसर्च, आपके रिसर्च गाइड्स आपको किस तरीके से अलॉट किया जाता है, ठीक है। एडमिशन्स की फी जैसे कि मैंने आपको बता रखा 1000 रुपीज है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको फी सबमिट करना है, ऑनलाइन ही करना है सारी चीजें, ठीक है। आपके रिसर्च कमेटी का यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है विच इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। टॉपिक ऑफ अप्रूवल, आपने जो भी रिसर्च अप्रूव करा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको प्रॉपर करना है, रजिस्टर आपको ऑनलाइन करना है, उसी के बारे में उन्होंने बार बार बता रखा है आपको।
अब यहाँ से आपका कोर्स वर्क के बारे में, आपका जो भी ये सारे जो पॉइंट्स इन्होंने बता रखा है बाद में, ये आपके आपके जो अपने आपके पीएचडी आपकी अप्रूव होती है, यानी आपका जो अप्रूवल होता है, आपका रिसर्च प्रपोज आपका अप्रूव होता है, उसके बाद के सारे पॉइंट्स है। और ये जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप थीसिस लिखते हो, डिसर्टेशन लिखते हो, ठीक है। तो ये उसके बाद का आप किस तरीके से पब्लिक करते हो, आपके पब्लिश आप किस तरीके से करते हो आपके रिसर्च को, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। लेकिन आपके लिए अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट याद रखना है फिलअप करने के लिए 12 अगस्त है। फी जो है 1000 रुपीज फी होने वाली है, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 500 फी होने वाली है। किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है मैंने सारी चीजें बता रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ पेट क्या है, 100 MCQs पूछा जाएगा 100 मार्क्स के लिए। 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी और जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन पूछे जाएगा, सेक्शन बी से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर। तो फिर से वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको सारी चीजें बता दूं, हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी करंट अफेयर्स पर। जैसे कि मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता रखा, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे। 100% गारंटी के साथ हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और आपको सारी चीजें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस MCQs पीडीएफ, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखा है, जिसमें हमने MU पेट के आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के पेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं। तो काफी कम फी में हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द परचेस करना है। और आप हमारे इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट स्टूडेंट, मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। फिर भी आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।